क्या हो कि अगर हमारे सन का साइज घटकर मटर के दाने के बराबर हो जाए और उसकी ग्रेविटी इतनी पावरफुल हो जाए कि वह अपने ऊपर से लाइट को भी रिफ्लेक्ट ना होने दे। क्या हो कि अगर आज ये आग उगलता हुआ सूरज एक एक्सप्लोजन में अचानक गायब हो जाए। इसके बाद क्या होगा ये तो नहीं पता कि इस सोलर सिस्टम में किसी प्लेनेट पर लाइफ पॉसिबल होगा या नहीं, पर यह जरूर पता है कि हमारे धरती पर लाइफ की पॉसिबिलिटी जीरो से नीचे हो जाएगी। डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि यह घटना हमारे सूरज के साथ घटने के चांसेस बहुत ही कम हैं। पर हमारे ब्रह्मांड में ऐसे ऑब्जेक्ट्स असंख्य हैं जो ऐसी घटनाओं का हिस्सा बनते हैं। ये ऑब्जेक्ट्स और कुछ नहीं, डेथ स्टार्स होते हैं। ये अपने साइज और मास के अकॉर्डिंग व्हाइट ड्वार्फ, ब्लैक ड्वार्फ, क्वाजर स्टार, न्यूट्रॉन स्टार, ब्लैक होल और व्हाइट होल जैसी चीज़ों में बदल जाते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं ब्लैक होल के बारे में, जिन्हें श्यामवीर भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी ग्रेविटी इतनी पावरफुल होती है कि ये अपने रास्ते में आने वाली सभी ऑब्जेक्ट्स को निगल लेते हैं। इसलिए इसे ब्रह्मांड का दानव भी कहा जाता है। तो बात करते हैं कि आखिर ब्लैक होल कैसे फॉर्म होते हैं। इसे समझने के लिए आपको स्टार्स के लाइफ साइकिल के बारे में पता होना चाहिए, जिसके लिए मैं इस पर एक पर्टिकुलर वीडियो बना चुका हूँ। पर इस वीडियो में हम उस बारे में भी कुछ बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, किसी भी स्टार में न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से उत्पन्न होने वाली हाई टेम्परेचर और उससे बाहर की ओर लगने वाला प्रेशर उस स्टार के सेंटर की ओर लगने वाली ग्रेविटी से बैलेंस होता है। पर एक समय आता है जब स्टार पर उपस्थित पूरा हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन बनते हुए आखिरी में आयरन बन जाता है और कोर में इकट्ठा होता चला जाता है, जिस कारण कोर का टेम्परेचर घट जाता है और बाहरी सतह का टेम्परेचर वही गर्म बना रहता है, जिससे बाहर की ओर एक फोर्स एक्सर्ट होता है और एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन के फलस्वरूप वह पूरी एनर्जी को रेडिएशन के रूप में बाहर फेंक देता है और कोर आखिरी में रेड जेंट स्टार के रूप में रह जाता है। अब उसके मास के ऊपर डिपेंड करता है कि वह क्या बनेगा। अगर उसका मास 1.1 सोलर मास से कम है तो वह व्हाइट ड्वार्फ अथवा ब्लैक ड्वार्फ बन जाता है। अगर उसका मास 1.1 सोलर मास से अधिक और 3 सोलर मास के बीच हो तो वह न्यूट्रॉन स्टार में बदल जाता है। और यदि उसका मास 3 सोलर मास से ज़्यादा हो तो वह ब्लैक होल में बदल जाता है। सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद बचा हुआ कोर ज़्यादा मास और हाई ग्रेविटी के कारण जब अपनी ग्रेविटी से वह सिकुड़ने लगता है तो सेकेंड सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है और उसके कोर का साइज घटकर कुछ मीटर या किलोमीटर में ही रह जाता है। और यह साइज उसके सुपरनोवा एक्सप्लोजन से पहले के साइज पर निर्भर करता है, क्योंकि मैथमेटिकली सर कार्ल श्वार्ज़चाइल्ड ने सबसे पहले यह प्रूव किया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ब्लैक होल बनने के लिए मिनिमम किस रेडियस के साइज की ज़रूरत है। इसलिए इसे श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस कहते हैं और इस साइज पर यह सिंगुलर हो जाता है, इसलिए इसे सिंगुलरिटी भी कहते हैं। इस रेडियस की परिधि को इवेंट होराइजन कहते हैं। ब्लैक होल बनने के बाद उसका इवेंट होराइजन एक ग्रेविटी लिमिट होती है, क्योंकि इस इवेंट होराइजन के अंदर रेस्ट मासलेस फोटॉन भी रिफ्लेक्ट होकर वापस नहीं आ पाते हैं, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट जितना मैसिव होता है वह स्पेस टाइम में उतना ही कर्व उत्पन्न करता है, जो ग्रेविटी के लगने का मूल कारण होती हैं। अगर हम ब्लैक होल की तुलना हमारे सन से करें तो इसका मास सन के मास के तुलना में मिलियंस ऑफ टाइम ज़्यादा होता है, इसलिए यह स्पेस टाइम को सन की अपेक्षा अधिक कर्व उत्पन्न करती हैं और इसी कारण हमारे अर्थ के टाइम में और ब्लैक होल के टाइम में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है। ब्लैक होल के पास जाने पर टाइम बहुत स्लो हो जाता है, पर इवेंट होराइजन के अंदर जाने पर टाइम किस हद तक स्लो हो सकता है ये फिलहाल अभी हमारी सिविलाइजेशन नहीं बता सकती। जब कोई ऑब्जेक्ट ब्लैक होल के पास जाता है तो वह उसके चारों ओर घूमता है और उसकी स्पीड धीरे धीरे लाइट की स्पीड की ओर अप्रोच करती है और ब्लैक होल में समा जाती है। और फिर उनका क्या होता है ये हमें नहीं पता। कोई भी ब्लैक होल हॉकिंग रेडिएशन के थ्रू अपने मास को एनर्जी के रूप में रिलीज करता है और नष्ट हो जाता है। जनरली ब्लैक होल किसी भी गैलेक्सी के सेंटर में पाए जाते हैं। हमारे गैलेक्सी मिल्की वे के सेंटर में भी एक मैसिव ब्लैक होल है जिसे सैजिटेरियस ए कहते हैं और हमारा सोलर सिस्टम 27,000 लाइट ईयर की दूरी से इस ब्लैक होल के चारों ओर घूमता है। हाल ही में हमारे वैज्ञानिकों ने गैलेक्सी M87 के सेंटर में स्थित
एक ब्लैक होल के इवेंट होराइजन की फ़ोटो ली थी। इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने अप्रैल 2070 में इस फोटो को कैप्चर किया था, जिसने पहली बार ये प्रूव किया था कि इस यूनिवर्स में ब्लैक होल एग्जिस्ट करते हैं। तो आज इस वीडियो में इतना ही, पर मैं जल्दी इस टॉपिक पर एक और वीडियो लाऊंगा जिसमें हम इस ब्लैक होल की पावरफुल ग्रेविटी और इससे रिलेटेड पैराडॉक्स के बारे में बात करेंगे। मुझे आशा है इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।